हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस स्टडी। आप सभी को प्रीवियस वीडियो आशा करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले मैं बात करूँ, आप सभी ने सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे, तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप अब एनसीईआरटी की ओर बढ़ते हैं करेक्टली। अब एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा करेक्ट। तो हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक एनसीईआरटी है, अब क्या कह सकते हैं, इसका नाम ही एनसीईआरटी है करेक्ट। तो इसके एग्जांपल से चलते हैं। तो इसमें हमें देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल में दिया है इसमें करेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है, फाइंड द डिग्री फाइंड करनी है। क्या, फाइंड द डिग्री। मैं यहाँ पे क्वेश्चन फॉर वो लिख देता हूँ, अगर किसी के पास नहीं है बुक तो फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द polynomials गिवन बिलो करेक्ट। क्या है, क्या कहा गया है, यानी कि देखिए सबसे पहला हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। ये क्या है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। अब स्टार्ट हो गई हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट हो गई है करेक्ट। क्या कहा है कि हमें डिग्री फाइंड करनी है जो हमें पॉलिनोमियल्स नीचे दे रखा है। अब डिग्री का क्या मतलब, जैसे आपने ये डिग्री सुना होगा करेक्ट। अब ये डिग्री यहाँ पे मैथमेटिक्स में नहीं चलेगी, अब ये चलेगी ऐसे वाली भैया पावर बोलते हैं इसे। बट क्वेश्चन में दिया है डिग्री फाइंड करनी है। अब डिग्री तो किसी ना किसी की होगी, तो लिखा है इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालनी है। हाईएस्ट डिग्री अगर हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 5 है, यानी कि ये 1 वेरिएबल है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 वेरिएबल। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर इसका आंसर लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ 1 वेरिएबल इज 5। अब मैंने यहाँ पे 1 वेरिएबल क्यों लिखा है, आपने ये देखा होगा भैया 1 वेरिएबल क्यों लिखा है। 1 वेरिएबल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे x की फॉर्म में है। अगर यही चीज़ यहाँ पे ऐसे होती x की पावर 5 माइनस y की पावर 4 प्लस 3, तो मैं इसको यहाँ लिखता 2 वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल और 2 वेरिएबल। अगर यहाँ पे ऐसे ही यहाँ लिख देता मैं x की पावर 4 माइनस z की पावर 3 प्लस 3, तो भैया मैं यहाँ लिख देता, क्या लिख देता, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल हो गया करेक्ट। तो इसीलिए लिखा है हमने यहाँ पे क्या, 1 वेरिएबल। क्या है इसमें, 5 है हमारा, इसमें 1 वेरिएबल, तो ये लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन इसी की तरह हमारा बनता है, कैसे, अब यही सेम ऐसी क्वेश्चंस सेकंड भी आ जाता है, यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 2 की पावर, यानी कि ऐसे। क्या है भैया, एक्स क्यों लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं और हम वाई भी लिख सकते हैं, पर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हम वही लिखते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, ये भी 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल। तो इसी तरह जब ये भी 1 वेरिएबल है तो हम इसमें क्या लिख देंगे, इसमें भी हम यही लिख देंगे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ 1 वेरिएबल इज 8। सबसे हाईएस्ट पावर 8 है। इसी तरह हम थर्ड भी हमारा क्वेश्चन देखा जाता है,
थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, बस ओनली 2 लिखा है। अब ओनली 2 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लिखा है। अब भैया यहाँ पे तो x भी नहीं है, तो ये क्या कहला लेगा, ये कहलाएगा हमारे जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स तो कहला दिया, अब इसकी डिग्री फिर पूछें तो डिग्री भी भैया जीरो ही कहलाएगी, डिग्री भी ज़ीरो ही कहलाएगी। देखिए कभी भी जब 2 यहाँ नहीं दिया है, 2 दिया है यहाँ, अब इसके आगे जैसे वेरिएबल नहीं दिया, कुछ एक्स वाई कुछ नहीं दिया, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल्स है, करेक्ट। फिर जीरो पॉलिनोमियल्स है, जब हमें वेरिएबल ही नहीं दिया, वेरिएबल ही नहीं दिया तो हम डिग्री किसकी निकालेंगे, तो इसलिए डिग्री भी क्या है, ज़ीरो है। आया समझ में, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, अब नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट तक पहुँचते पहुँचते हमें एक्सरसाइज पर आ जाना है। एक्सरसाइज पर आ जाने का मतलब, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं, ये नहीं अब इसी की तरह यही भैया यही आएगा सेम टू सेम, डिजिट सेम हो सकती है, क्या पता क्वेश्चन लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं अब देखिए मेरे पास है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 2.1 में, अब 2.1 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जो कि 1 वेरिएबल हो। अब पॉलिनोमियल्स क्या, पॉलिनोमियल्स क्या यानी कि जो वेरिएबल है, अब वेरिएबल क्या यानी कि जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो, करेक्ट। अब एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो। अब भैया मैं बताना है हमें इसमें पॉलिनोमियल्स कौन कौन सा है। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ, क्वेश्चन लिख के मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4x² + 3x + 7, ठीक है ये। अब यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया एनसीईआरटी में तो ये माइनस लिखा है, माइनस भी लिख लो प्लस लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, ये यहाँ माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है, यानी कि 1 वेरिएबल है या 1 वेरिएबल नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। हमारी एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में यही है। अब इसमें क्या लिखना है, कौन सा वेरिएबल है, यह है 1 वेरिएबल, यहाँ लिख देंगे 1 वेरिएबल। अब भैया ऐसे ही लिखना है, हाँ ऐसे ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 1 वेरिएबल लिख दिया, पॉलिनोमियल्स है, यस भैया आपने बताया था पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल भी है, ये आ गया हमें समझ। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y² + √2, भैया ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे तो √2 में है, इसको क्यों देख रहे हो, ये देखो ना, हाँ है पॉलिनोमियल है, ये लिख देंगे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स लिख दिया। भैया वेरिएबल कौन सा है, 1 वेरिएबल है, एक्स के अलावा और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 1 वेरिएबल है, करेक्ट, ये भी हमारा सेकंड कंप्लीट। थर्ड आता है हमारा क्या, थर्ड का यानी कि अब आता है 3√t + t√2, ये क्या है भैया, यहाँ पे तो अंडर रूट में आ गया। अब अंडर रूट में आ गया तो घबराना थोड़ी है, घबराना थोड़ी है, क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है क्या, हमने इसमें पढ़ा जैसे पॉलिनोमियल्स कैसे कहते हैं, जो एक्स वाई जेड है, इसमें वाई है पॉलिनोमियल्स, 1 वेरिएबल है, हाँ वाई है इसलिए 1 वेरिएबल है। अगर यहाँ एक्स और होता तो 2 वेरिएबल हो जाता। इस तरह यहाँ ये क्या है हमारा, क्या है ये पॉलिनोमियल्स है, पहली बात तो ये बताओ, पॉलिनोमियल्स नहीं है ये, नॉट पॉलिनोमियल। अब भैया पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है, देखो
अंडर रूट टी है, क्या कोई सेंस बन रहा है? अगर हमें 4x² है, हाँ ये वेरिएबल है, पॉलिनोमियल्स है, ये होता है पॉलिनोमियल्स, ये नहीं है भैया वेरिएबल है, वेरिएबल भी नहीं है, ये हमें कंप्लीट हो गया। फिर हम ऐसी फोर्थ क्वेश्चन पे भी आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, y + 2/y, भाई क्या पॉलिनोमियल्स है? पॉलिनोमियल्स है? आप बताओ, पॉलिनोमियल्स है तो पॉलिनोमियल्स, ये भी नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? नो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि भाई, क्यों? क्योंकि जो y है, y इज़ नॉट होल, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो y की पावर है ना, y की पावर यहाँ नहीं दी गई है, यानी कि y के साथ होल नंबर्स आर नॉट गिवन। भाई पॉलिनोमियल्स जब ही कहलाएगा जब पावर होगी, और वेरिएबल भी जब ही कहलाएगा, इसलिए ये भी नहीं है, ना तो ये पॉलिनोमियल्स है ना तो ये वेरिएबल है। अब हमारा लास्ट रह है क्वेश्चन फर्स्ट का, यानी कि वो लिखा हुआ है क्या भैया v, ये तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, x की पावर प्लस y की पावर प्लस t की पावर, भैया पावर तो लिखी नहीं है, पावर तो लिखी नहीं है, लिख देते हैं। ओ भाई ये कितनी तगड़ी पावर है, ये भी कितनी तगड़ी पावर है, ये कितनी तगड़ी से कोई लेना देना थोड़ी है, हमें तो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल बताना है बस, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल बताना है बस, है? बताओ, है ना भैया? बस ये क्या है, 3 वेरिएबल है, क्या है? 3 वेरिएबल। अगर यहाँ पे मान लो t नहीं होता, 2 वेरिएबल हो जाता, t है 3 हो गया, अगर यहाँ पे एक और लग जाता y, z मतलब z लग जाता तो 4 वेरिएबल हो जाता। पॉलिनोमियल्स है भैया? पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते हम इसमें, इसमें सपोज में दिया गया है, यानी कि सस्पेंस डाल दो इसमें। यह है आपको समझ में, ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद भैया क्या, इसके बाद और भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर में, यानी कि आज की क्लास में ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब कंप्लीट होने का मतलब भैया कोफिशिएंट जानते हो। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या लेना है, राइट एक्स कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट्स ऑफ x², करेक्ट। अब ये तो हमारा है क्वेश्चन, अगर हम इसी के और भी इसमें दे रखे हैं, जैसे 2 + x² + x, भैया कोफिशिएंट x² क्या कहने का मतलब है, अगर कभी भी एग्ज़ाम में आ जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा है, यानी कि x², इसके आगे देखना है क्या लिखा है, जस्ट इसी के आगे क्या लिखा है, x लिखा हुआ है, इसकी मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब भैया 1 क्यों आएगा, कभी भी जैसे x लिखा हुआ है इसके आगे 1 छुपा रहता है, लिखते नहीं हम, करेक्ट। तो यही है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यही अगर कभी भी बोले कि कोफिशिएंट ऑफ x³, अगर यहाँ क्यूब आ जाए तो उसके साइड में जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल और लेते हैं हम, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2 - x² + x³, करेक्ट। मैंने कहा ना x³ यहाँ लिखा होगा तो इसके आगे का देख लेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा भैया, x की पावर स्क्वायर है और आगे क्या है भाई, -1 है, -1 है क्योंकि इसके आगे 1 छुपा है और माइनस का साइन है, माइनस। इसी तरह हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमारा π/2 x² + x। अब भैया ये π/2 क्या होता है, ये पाई क्या होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। पाई होता है, आपने पाई चार्ट सुना होगा, तो इसी तरह ये क्या होता है, पाई होता है।
इसका आंसर क्या आएगा, π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ हमारा π/2 है। करेक्ट। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, जैसे √2x -1 भैया इसमें कोफिशिएंट है, नहीं है, जब नहीं है तो क्या लिख देना, 0 लिख देना। करेक्ट, ख़त्म हो गया। ये भी हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो गया। कितने इजी है, आप लोग सोचते हो कितने हार्ड है। करेक्ट, इरेज कर देता हूँ। अब क्या आता है, अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि देखिए, हमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। कि अब मैं ऐसी शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, जैसे फाइंड डिग्री हमें फाइंड करनी है। अगर हमें डिग्री फाइंड करनी है तो हम जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम अपना 5x + 4x² + 7x। करेक्ट, ये हो गया। अगर भैया हमें डिग्री बतानी है, अब डिग्री भी बताएंगे ना, क्वेश्चन में ये ना कहे कि क्या डिग्री बतानी है, तो सबसे कुछ मत बोलो, हाईएस्ट डिग्री बता दो। अब हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, इसमें 3 है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ और कुछ ले लिया, जैसे 10⁻6 है प्लस 5⁻3 है प्लस 5x है, तो भैया मैंने क्या करा, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 6 है, यही इसका आंसर हो गया। ये होता है हाईएस्ट पॉलिनोमियल्स डिग्री। करेक्ट। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद मैं बताऊं, इसके बाद बताता हूं मैं क्वाड्रेटिक। क्या भैया क्या होता है, जैसे सबसे पहले देखो, अगर आपके पास, मैं क्वेश्चन लेके ही बता देता हूँ। करेक्ट, तो हमें क्लासीफाई करना है क्या, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। भैया क्या कहने का मतलब है, समझाते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो जल्दी समझ आएगा। जैसे x² + x है, x² + x है, और थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं हम, x - x³ है, x - x³ है, और y + y² + 4 है। करेक्ट, और भैया क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हो, हाँ करवाएंगे अभी, 1 + x है। करेक्ट, और ये 4 हो गए, ये हो गया हमारा 5। अब 5 क्या है भैया, हमारा 3t है। अब 6 क्या है, r² है, r भी आता है इसमें, हाँ हाँ, वेरी पॉलिनोमियल्स है। करेक्ट, ये हो गया हमारा 7x³ है। अब 7x³ है। अब भैया कहना क्या चाहते हो, क्वेश्चन आता है ये, कहना क्या चाहते हो मतलब, अब हमें इसमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल्स के क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या लीनियर हो। करेक्ट। अब सबसे पहले क्या, कभी भी अगर 2 आता है, 2 वाली चीज़ क्या होती है, ध्यान रखना, इसे पेपर में भी आ जाता है। अगर जैसे ये क्वाड्रेटिक है, 3 वाली क्यूबिक लिख रहे हैं, हाँ क्यूबिक है। अगर भैया, और लीनियर किसे कहते हैं, जैसे लीनियर जिसकी पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं है, जैसे 1 है, तो ये क्या है, लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है। ये याद करना है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अब देखो ये क्या है, x² + x, क्वाड्रेटिक, x - x³ है। अब आप बताएंगे x - x³ है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर। करेक्ट, ये आपका हो गया। आपको पता चला क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 कब कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तो शॉर्ट चल रहा है, अभी तो बेसिक है, अभी काफ़ी सारे हायर अभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं, अभी आपको लग रहा होगा बस क्या है, शॉर्ट पढ़ा दे रहे हैं,
जब भी चैप्टर ख़त्म होगा हमारा कोई भी चैप्टर, तो उसका मैं आपको हायर लेवल तक के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ताकि आपको पेपर में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।